पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी उसकी नहीं प्रूफ हो रही थी। किसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ हो रही? बुक शेयर करता हूं मैं। मैंने कहा था मैं आपको एक लेक्चर अलग से दूंगा यंग्स इनइक्वालिटी और इस पे होल्डर्स और मिन्कोस्कीज पे। सर ये कौन सी बुक है? ये मेट्रिक स्पेस बाय प्रोफेसर QH अंसारी, डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर, उनके जरिए लिखी हुई है। इसमें प्रूफ वगैरह कलेक्शन अच्छा है, तो आप लोगों को ये दोनों बुक मिला के पढ़ना है, ठीक है। ये मैं PDF शेयर कर दूंगा, और लेकिन वो ओल्ड एडिशन है, उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, नई वाली में सब करेक्टेड है, माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है कोई। सर एक बार और फोन कर दीजिएगा सर ग्रुप में ये बुक। अच्छा, मैं चलो सर न्यू वाली। न्यू वाली मेरे पास नहीं है, मेरे तो सॉफ्ट कॉपी नहीं है, ये है हार्ड कॉपी है। ये पुरानी वाली मैं शेयर कर दूंगा। हाँ कार्ड पे भी नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया था। अब मैंने ये बताया था कि इवन इफ यू take the rest three conditions of metric space, then from that one can prove that d of xy is greater than equal to 0। तो मेट्रिक स्पेस में वो 4 कंडीशन बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आप इन 3 से ही भी चौथा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, आई मीन अच्छा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2। और इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मेट्रिक स्पेस में 4 प्रॉपर्टीज में कौन सा प्रॉपर्टीज रिडंडेंट है, आई मीन वो पहले प्रॉपर्टी d ऑफ xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन 3 प्रॉपर्टीज से आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इतना भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में देखो, मुझे नहीं, ये सब तो आप लोग कर लो, चलो मैं फिर भी डिस्कस करा देता हूँ एक बार। Suppose x be a non-empty set and d from x cross x to r be a real valued function such that the following conditions hold for all x, y, z belonging to the set, to the metric space now, say, because already d is given. Okay, here set is given and d is a mapping given, and we need to show that d of xy equal to 0 if and only if x equal to y and triangle inequality. And one need to show that first and second will also imply that d is a metric. I mean from first and second one can prove the third and fourth result, sorry, second and third of metric space M2 and M3 condition, ठीक है। तो एक्सरसाइज के तौर पे दिया, इसे आप ट्राई करेंगे। उसी तरह एक्सरसाइज 1.4 है, ये डिफरेंट दे रखा है कि आप इन कंडीशंस को लेकर भी जो रेस्ट कंडीशंस है वो आप डिराइव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट x इक्वल टू r2 and x equal to 0, 2 and y equal to 3, 6 in x. Find the distance between x and y by using the matrix of example 1.4, 1.5 and 1.6। R2 में आपको डिस्टेंस कंप्यूट करना है यूजिंग मेट्रिक मेंशन इन 1.4, 1.5, 1.6। देखो 1.4, 1.5, 1.6 क्या है, मुझे भी नहीं याद, एक मिनट में देखता हूँ। 1.4 जो है बुक होगा मेरे पास, उससे मैं देख लेता हूँ। 1.4 शायद यूजुअल होगा, नई बुक है ना, चेक करना पड़ेगा, रुक जाओ। 1.4 देख लेते हैं क्या है। हम्म, 1.7 को तो नहीं कह रहे, 1.4 कहाँ लिखा हुआ, एक मिनट, 1.4 अच्छा ऊपर है, ठीक है। 1.4 एग्जाम्पल 1.4 में तो ये यूजुअल है,
R2 पे यूजुअल मेट्रिक है, और पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन मेंशन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y बाय यूजिंग द मैट्रिक्स ऑफ एग्जांपल 1.4, 1.5, 1.6। ठीक है, तो 1.4 में तो यूजुअल मेट्रिक है, 1.4 में यूजुअल मेट्रिक एंटर निकालना है। 1.5 में देखो कौन सा मेट्रिक दे रखा है, 1.5 में अच्छा ये टैक्सी कैब है, मतलब पहले आप x के पैरेलल चलोगे, y के पैरेलल फिर ऐड कर दोगे। ठीक है, और 1.6 ये दोनों का मैक्सिमम लेना है। सही, तो आप देखो अब क्या करना है, यहाँ पे पेज नंबर 11 पे आ जाओ। ये सवाल है, let x equal to R2, these 2 points are given, find the distance between x and y by using the matrix। तो देखो अगर आप यूजुअल, पहला यूजुअल है, दूसरा टैक्सी कैब है, और तीसरा जो है वो मैक्सिमम है। तो अगर आप यूजुअल मेट्रिक में तो डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे, तो d कितना हो जाएगा, अंडर रूट 0 - 3 होल स्क्वायर, 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक। 1.4 में टैक्सी कैब मेट्रिक है, तो क्या करोगे, टैक्सी कैब मेट्रिक में कैसे मूव करते हैं, पहले दोनों के x1 स्लॉट का डिफरेंस mod of x1 minus y1 plus mod of x2 minus y2। Suppose x is x1 x2, suppose x is x1 y1 and sorry x is x1 x2 and y is y1 y2, y is y1 y2। तो दोनों के पहले x स्लॉट का डिफरेंस प्लस दोनों के y स्लॉट का डिफरेंस। तो उस हिसाब से देखो दोनों का x स्लॉट का डिफरेंस कितना है, mod of 0 - 3 प्लस mod of 2 - 6। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये किसके आ गया, टैक्सी कैब मेट्रिक। ये वाला यूजुअल के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, d विथ रेस्पेक्ट टू यूजुअल। ठीक है, समझ में आ गया, दिस विथ रेस्पेक्ट टू टैक्सी कैब। एंड द फोर्थ वन मैक्सिमम मेट्रिक। मैक्सिमम मेट्रिक क्या होगा, इन दोनों का मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ mod of 0 - 3 mod of 2 - 6, इनका मैक्सिमम ले लो। तो ये तीसरा 1.6 वाले में आ जाएगा, 1.6। तो 1.6 में d जो है वो ये है, 1.6 एग्जांपल में जो मैट्रिक मेंशन उसके हिसाब से ये हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आंसर होगा। तो मैक्सिमम 7 होगा ना इसमें, मैक्सिमम ये देख लो कितना हो गया, 3 हो गया, और इधर कितना हो गया -4, तो mod 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 है। टैक्सी कैब के मैट्रिक के रिस्पेक्ट में 7 होगा। टैक्सी कैब मैट्रिक जो यूज करेंगे उसमें दोनों का सम लेते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस दोनों सम, तो 7 आ जाएगा। यूजुअल मैट्रिक में डिस्टेंस फार्मूला एक्सपेंड कर देना, जो भी आए कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 16, 5 आ जाएगा। तो देखो यूजुअल मैट्रिक के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस 5 आया दोनों पॉइंट के बीच में, टैक्सी कैब मैट्रिक के रेस्पेक्ट में 7 आया, और मैक्सिमम मैट्रिक के रेस्पेक्ट में कितना आया, 4। ये मैक्सिमम मैट्रिक का नाम है, ये मैक्सिमम वो नहीं है, इन तीनों में से मैक्सिमम नहीं देखना है, इसमें मैक्सिमम ये मैट्रिक डिफाइन है ना इस तरह, वो क्या इस तरह डिफाइन होता है ना मैक्सिमम मैट्रिक, मैक्सिमम ऑफ mod of x, मान लो R2 में हो तो mod of x1 - y1, x2 - y2, ये होता है ना, इसको कहते हैं मैक्सिमम मैट्रिक। जो 1.6 में जो है, 1.6 में पीछे देख लेंगे, मैं बुक शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.7, लेट k be the set of all real or complex number, prove that for each xy belonging to k, d1 of xy is equal to minimum of 1 mod x minus y and this are metric on k। तो ये तो आप होम असाइनमेंट ले सकते हैं, इसमें कैसे प्रूफ करोगे, देखो मैं एक हिंट दे देता हूँ, टेक इट एज अ होम असाइनमेंट। जैसे d1 को मुझे मेट्रिक प्रूफ करना है, तो x माइनस वाई एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आप जानते हो कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल 0 और 1 भी ग्रेटर देन इक्वल 0, तो दोनों का मिनिमम क्या होगा, इफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 तो मिनिमम यही आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा, तो भी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, एंड इफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1 देन मिनिमम विल बी 1। सो इन बोथ केसेस d1 of xy is going to be greater than equal to 0। ठीक है, समझ में आया। अगर ये जो mod of x माइनस वाई है ये 1 से छोटा हुआ तो मिनिमम यही आ जाएगा mod of x माइनस वाई, और 1 से बड़ा हो तो मिनिमम 1 हो जाएगा। तो उस दोनों केस में क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। उसी तरह सेकंड केस x इक्वल टू वाई जब रखोगे
तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 होगा और बाहर मिनिमम लगा है तो D1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इफ एंड ओनली वाला कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगा उसी तरह। थर्ड केस, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई और वाई एक्स, आप चाहे मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई को यहाँ मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स कह दो तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में ट्रायंगल इनइक्वल लगा लेना। तो इस तरह से आप दोनों को मेट्रिक दिखा सकते हो। तो ये एग्जाम्पल मैं डिस्कस करा दे रहा हूँ। सिमिलरली दिस, however I will discuss this in detail when we will reach subspaces and compactness, connectedness, completeness especially. So suppose x equal to closed interval 0 and open at 1. This one is your set. All real numbers starting from 0 up to 1. For each xy belong to x, let d of xy equal to mod of x minus y. Show that d is a metric on x. तो मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई दिक्कत आएगी। सेम ट्रायंगल इनइक्वलिटी को चारों कंडीशन, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की प्रॉपर्टी प्रूफ करना है, ये होता ही हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0। तो पहला कंडीशन तो वैसे ही प्रूफ हो गया, d of xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की चारों प्रॉपर्टीज में यूज करके भी आप प्रूफ कर लोगे d of xy क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ देखो, on the set of rationals show that this is also a metric on x. तो ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की प्रॉपर्टी से, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ये सेट ऑफ रेशनल्स है तो मेट्रिक की कंडीशन तो ये भी होल्ड कर जाएगा। इसमें सेट से यहाँ कोई मतलब नहीं है। आई मीन अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, d1 और d ऑफ एक्स वाई हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर उसी तरह सेकेंड, x इक्वल टू वाई होने पे d ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, 0। तो जब भी दो रेशनल नंबर इक्वल होंगे वो सारी कंडीशन आप रेशनल पे रख दो। तो 1.8 1.9 इसीलिए इस बुक में सॉल्व नहीं किया हुआ है, देखो सिंपली दे दिया गया है। सेकंड 1.10 देखो, लेट x इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन 0 एंड d ऑफ xy इज गिवन बाय दिस फॉर ऑल xy, शो दैट d इज अ मेट्रिक ऑन x। ये शो करना है। तो ये सब आप होम असाइनमेंट ले लो, ट्राई करना पहले खुद से। इसमें वेदर करना एलसीएम ले लेना तो आपको दिखाई देगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करना। x ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, देखो ये वेल डिफाइंड है, x इक्वल टू 0 है नहीं इसमें, एक ही पॉइंट पे डिफाइंड नहीं था जहां x y 0 हो, वो ऑलरेडी है नहीं। इसमें ऐसे x का कलेक्शन है जहां x क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आप जब इसको यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिख दोगे, ये इसका एलसीएम हो जाएगा x y और y माइनस x, ये बनेगा। तो x ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि x y दोनों आप इसी से तो ले रहे हो सेट से। तो आप इसको लिख सकते हो सिंपली मॉड ऑफ y माइनस एक्स या मॉड ऑफ x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हो सिंपली, क्योंकि x y दोनों ग्रेटर देन 0 है। तो अगर x y ग्रेटर देन 0 तो उनका प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 होगा, ऊपर एब्सोल्यूट वाला फंक्शन वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये पूरा रेशियो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपको लॉजिक देना, तो पहला कंडीशन प्रूफ हो गया। सेकंड में देखो, d ऑफ xy इक्वल 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y, जैसे y x के इक्वल होगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, 0। तो सेकंड भी प्रूफ हो गया। थर्ड दिख रहा है, चाहे आप मॉड ऑफ y माइनस एक्स लिखो चाहे मॉड ऑफ x माइनस वाई। ट्राइंगल इनइक्वलिटी में थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल होना होगा, इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तो वो जो आप ट्राई करेंगे तो दिखेगा। उसी तरह ये प्रूफ करना है कि इफ ऑन सेट ऑफ रियल्स डिफाइन दिस फंक्शन d of xy equal to under root x minus y and show that this is also going to metric on R। तो मुझे लग रहा है पहले तीन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चौथा देखो ट्रायंगल इनइक्वलिटी को प्रूफ कर दिया, क्योंकि अगर ये आप जानते हो कि स्क्वायर रूट, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, नॉन निगेटिव। तो ये क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्या लगा है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लगा है, हमेशा नॉन निगेटिव है, तो ये वेल डिफाइंड है। तो पहला और x इक्वल टू वाई होते ही ये d ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, 0। तो ये सारी कंडीशन प्रूफ करना है। ट्रायंगल इनइक्वलिटी यहाँ दे रखा है कि आप कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए पहले स्क्वायर कर दिया। अच्छा, यहाँ स्क्वायर वैलिड है कि नहीं वैलिड, क्योंकि आपने पहला कंडीशन प्रूफ कर दिया ना कि d ऑफ एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि इनइक्वलिटी मेंटेन तभी रहेगी जैसे मान लो -5 लेस देन 3 है, लेकिन अगर एक साइड निगेटिव एक साइड पॉजिटिव है तो हो सकता है कि स्क्वायर करने पे इनइक्वलिटी मेंटेन ना हो। तो उसके लिए पहले आपको ये इंश्योर करना है कि इसका लेफ्ट और राइट दोनों नॉन निगेटिव है, तो स्क्वायरिंग वैलिड है। मतलब स्क्वायरिंग वैलिड इन द सेंस कि ट्रायंगल इनइक्वलिटी ऑलवेज मेंटेन रहेगी। तो क्योंकि पहला कंडीशन आपने मेट्रिक का प्रूफ कर लिया है और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर वैलिड है।
अब मॉड ऑफ x माइनस वाई को आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से इस तरह ब्रेक कर लो, तो मॉड ऑफ x माइनस वाई को ये लिख दोगे, ठीक है। इसमें अगर आप 2 dxy dzy ऐड भी कर दो, तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐड भी कर दो 2 dxy और 2 + 2yz, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और इसको आप ये लिख सकते हो, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आपको ट्रायंगुलर इक्वलिटी प्रूफ हो गया। तो ये टर्म ऐड करके आप बैलेंस कर सकते हो टर्म्स। तो ये सब बेसिक कैलकुलेशन से आप खुद से कर लेना। हाँ, ये यहाँ पे देखो, ये एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है, पढ़ो इसे आप 1.12। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको रहने देते, कल फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। कल मैं ये सब क्वेश्चंस करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। तो आज इसको आप लोग कर लेंगे, कल मैं ये सब क्वेश्चन डिस्कस करा, इसको सॉल्व करके रखेंगे। तो एक एक बार रफली मैं इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करा दूं। ऐसे तो बहुत सारे पढ़े हुए, लेकिन शुरू में आपको कुछ बता दिया, तो आप मैट्रिक खुद से ट्राई कर सकते हो। हर क्वेश्चन नहीं कराए जाते, जहां पे इस तरह के कैलकुलेशन और कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करा दूंगा, ठीक है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है डिस्टेंस, हाउ टू कंप्यूट डिस्टेंस बिटवीन सेट्स एंड डायमीटर ऑफ अ सेट। और इसमें कुछ ये बड़े अच्छे एग्जांपल दे रखे हैं बुक में, इनको डिस्कस करना, कैसे डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे या डायमीटर ऑफ अ सेट कैसे कंप्यूट करेंगे, क्योंकि सेट का बाउंडेड अनबाउंडेड डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ अ सेट पे, ठीक है। तो ये कल की क्लास में मैं डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है। आज रहने देते, फ्राइडे में वैसे बहुत ज्यादा टाइम है, और आज में वैसे भी 10 मिनट लेट हो गया था। तो कोई रह गया जिसका अटेंडेंस नहीं हुआ वो बता दे। सर अदील अनवर। अदील अनवर, क्या रोल नंबर है? 18 ठीक, और कोई रह गया? ठीक है, ओके। मैं यहीं पे क्लास एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास मैटलैब वाली क्लास में मिलते हैं।